हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्लास 10th के मैथ जो मेन चैप्टर है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री। जो बहुत बंदों को लगता है कि बहुत हार्ड है, सबको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के मेथड काफ़ी इजी होते हैं और आज हम कवर करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री 8.1। तो जैसे कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के तीन चीज़ें हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन, इसके साथ एक चीज ऐड होता है, उसको बोलते हैं हम थीटा। यहाँ भी और यहाँ भी। इस थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। तो मान लीजिए कि तीन वर्ड है, साइन, कॉस और टेन। इसी का अगर साइन का हम अपोजिट देखेंगे तो वो होता है कॉसेक और थीटा होता है एंगल। सेक का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट और थीटा। सबके साथ थीटा लगा यानी कि ये एंगल है। तो बेसिकली साइन ट्रिग्नोमेट्री में छह चीजें, साइन, कॉस और टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। सबसे पहले 8.1 कवर करने के लिए हमें क्लास 10th का आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, वो है राइट एंगल, जो 90 डिग्री बेस होता है, इस तरह से होता है। और यहां पर ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले तीन चीज आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे वाला बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। साथ ही साथ इसके एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला है कि h बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ये h कैसे निकला? तो एक इसका बेसिक फॉर्मूला h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो h यहाँ से आ गया, ये स्क्वायर है, इस साइड जाकर बन जाता है अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब आप इसी फॉर्मूले से चाहो तो p भी निकाल सकते हो और b भी निकाल सकते हो। कैसे? मान लीजिए आपको p निकालना, तो p को यहीं पर रखिए, h स्क्वायर पहले से ही है, अब ये प्लस का है, इधर शिफ्ट करो तो क्या हो गया? माइनस का। और p निकालना है, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ जाएगा बन जाएगा अंडर रूट, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही जब आप बेस निकालते हो तो बेस क्या कहता है? बेस बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बस इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और वो है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से h भी निकाल सकते हो, p भी निकाल सकते हो और b भी निकाल सकते हो। अब तो 8.1 में जो हमें मेन जो टाइप आता है वो फोकस करना है इस फॉर्मूले पे, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब जैसे कि आप सब जानते हैं ये तीन फॉर्मूले हो गए h, p और b के। अब हम यहाँ से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले उससे पहले आपको ये जानना होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद होना चाहिए। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले क्या है? ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सिंपल चीज है। देखो p बाय एच होता है साइन, b बाय एच होता है कॉस, और p बाय b होता है टेन। इसका मतलब क्या है कि p बाय एच, b बाय एच और p बाय b? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये p है, ये b है और ये h है। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? p बाय एच, यानी p मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट ट्रिग्नोमेट्री का। इसके भी कुछ फिक्स ट्रिपलेट होते हैं, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है। तो साइन थीटा निकालना हो राइट एंगल बेस पर, कैसे निकालोगे? p बाय एच। तो ये p हो गया, ये h, तो p बाय एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 बाय 5। और मान लीजिए अगर कॉस निकालना हो तो कॉस क्या कहता है? b बाय एच, यानी कि b बाय एच। और मान लीजिए टेन निकालना हो तो p बाय b, यानी कि p बाय b, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बाय 4।
अब आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अगर साइन p बाय एच है तो जो हमारा कॉसेक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, h बाय p। और आपको पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस अगर हमारा b बाय एच है तो सेक हमारा क्या हो जाएगा, h बाय b। अब आपको पता है कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो p बाय b अगर tan है तो इसी का उल्टा कॉट क्या हो जाएगा, b बाय p, और ये हमारा हो जाएगा कॉट। तो आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल पर क्वेश्चन बेस आया तो आपको पता होना चाहिए कि p बाय एच साइन होता है, b बाय एच कॉस होता है और p बाय b tan होता है। और याद करने का सबसे आसान तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन नहीं होंगी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5। अब और अभी आपने पढ़ा कि साइन की वैल्यू क्या होती है, तो p बाय एच, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस। आप कुछ मत करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ये हो गया p और ये हो गया h। आपको निकालना क्या है, बेस। क्या निकालना है, बेस। और बेस का याद कर फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने कि बेस बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस बराबर h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है 5, या मान लीजिए h की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, और p की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। तो बेस क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट 16। कोई ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए वो आपको पता है कि 4 होता है। और आपको अगर अंडर रूट की वैल्यू निकालने नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट की वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए, तो कैसे निकालोगे, मान लो 16 हो गया, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। अब आप यहाँ पेयर बना लो, यहाँ से 2 आ गया पेयर में, यहाँ से 2 आ गया पेयर में, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, यानी कि 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो आपकी बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब यहां से वो आपको कुछ भी निकालने को बोले, साइन बोले, कॉस बोले, tan बोले, आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया आप कुछ निकाल सकते हो। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कॉसेक थीटा निकालना है, ठीक है जी, कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का। अच्छा साइन क्या होता है, तो साइन होता है p बाय एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा h बाय टी। तो h की वैल्यू कितनी है, h ये हमारा हो गया, ये हमारा p हो गया, ये हमारा b हो गया। तो h कितना है 5 और p कितना हमारा 3, तो 5/3 हो कॉसेक की वैल्यू। तो आप इस तरीके से कुछ भी हो आप निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूं प्रॉपर कि होता क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने बस यही पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीजें, साइन, कॉस और tan, कॉसेक, सेक और कॉट। ये थीटा क्या है जी, ये थीटा एंगल है। 8.1 जो आपका है 10th क्लास में वो A to Z राइट एंगल ट्राइंगल पर बना हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, तो ये 90 डिग्री का होता है, करेक्ट। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है जी, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और आप यहां से बेस भी निकाल सकते हो और आप यहां वहां से परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, जो कि आपको मैंने पहले बताया। अब क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन अच्छा फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। p बाय एच क्या होता है साइन, b बाय एच क्या होता है कॉस, और p बाय b क्या होता है tan। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो देखते हैं। हाँ तो जी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मान लीजिए tan थीटा दिया हुआ है 8/6 और फाइंड करना है आपको कि साइन और कॉस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं p बाई बी। और ये कैसे लिख सकते हैं, तो आपको बताया मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और अभी मैंने कहा था p बाई एच होता है साइन, b बाई एच होता है कॉस और p बाई बी क्या होता है tan। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर p बाई बी। तो आप कुछ मत करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो और यहां ड्रॉ करने के बाद tan थीटा मतलब 8/6 यानी p बाई बी। अब यहां से हमें क्या निकालना है h। तो h कैसे होगा, h बराबर क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट में
पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो h बराबर अंडर रूट, तो p की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, तो h क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब आपको पता है कि यहाँ से h कितना निकल गया, तो ये आ गया 100 और h की वैल्यू कितनी आ गई, फिर कोई ऐसा ना इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, तो वो है 10, तो h कितना आ गया 10, तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10। अब आपके पास p भी है, आपके पास h भी है और आपके पास b भी है, तो आप फिर यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हो। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो सिंपल सा एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए p बाई एच किसकी वैल्यू है साइन, b बाई एच किसकी वैल्यू है कॉस और p बाई बी किसकी वैल्यू है 10। अब साइन कहता है कि p बाई एच, ये रहा हमारा ट्रायंगल कंप्लीट, p बाई एच यानी कि 8 बाई 10, बी बेस हमारा क्या कहता है, हमारा कॉस क्या कहता है कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। 10 क्या कहता है हमारा p बाई बी, 10 आपको गिवन ही है ऑलरेडी। तो अगर और भी मान लो आपको निकालना होता है कॉट, तो कॉट कैसे निकलता है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, और 10 की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 8 बाई 6, तो इसका उल्टा क्या होता है 6 बाई 8। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं वो बेसिकली यही बनते हैं। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीजें, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। और आपको बस पता होना चाहिए कि 8.1 में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर है जी, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। यहाँ से फॉर्मूला आता है कि h निकालने के लिए अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बेस निकालने के लिए अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो आपको मैंने शुरू में कराया। तो जब ये आपको पता चल गया तो फिर आपको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आएगा मान लो 10 की वैल्यू है 8/6। अब 10 की वैल्यू 8/6 इसका मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये कैसे पता चला, तो ये पता चला कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और p बाई एच क्या होता है मैंने आपको बताया साइन, b बाई एच क्या होता है कॉस और p बाई बी क्या होता है टेन। तो सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। इसके बाद हम कवर करेंगे आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, जो भी जितने भी आपके बुक्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो सब हम कवर करेंगे। पर बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का यही बनता है कि आप कितना समझते हो। और सिर्फ 8.1 में आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल बारे में पता है तो आप कर सकते हो क्वेश्चन आराम से। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कुछ ना हो तो फोन नंबर दे देंगे, थोड़ी बहुत थैंक यू बोल दीजिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पिछले डिस्कस करा था और अब हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं ऑलरेडी करा चुका था कि साइन इक्वल टू 3/5। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है 8.1 का। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 15 cot A इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन A एंड सेक A। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको हम, तो कॉट क्या होता है, कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और p बाई एच क्या होता है साइन, और b बाई एच क्या होता है कॉस, और p बाई बी क्या होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो p बाई बी अगर 10 है तो इसका उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा b बाई पी। अब आपको क्वेश्चन का फ्रेमिंग इस तरह से है कि 15 cot A इक्वल टू 8। कुछ मत करो, इस 15 को नीचे की ओर भेज देते हैं, तो cot A बराबर 8/15 और cot की वैल्यू क्या होती है b बाय p, यानी 8 हो जाएगा b और 15 हो जाएगा p। अब आप कुछ मत करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये b हो गया और ये p हो गया। तो हमें यानी कि इसमें क्या निकालना पड़ेगा h, क्योंकि साइन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए h, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उसके लिए पता होना चाहिए h। तो h कैसे निकलता है, तो h निकलता है कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो h इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है बेटा, p की वैल्यू है 15 का स्क्वायर और b की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। तो h बराबर 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 को 2 करने में कितना आएगा 64।
तो h बराबर 289 और ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 17 का। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 17। h हमारा कितना आ गया, 17। जब अब देखो आपके पास p भी है, b भी है और h भी है। अब आपसे निकालने के लिए क्या बोला है, साइन। तो साइन क्या होता है, p बाय एच, यानी कि p बाय एच, यानी p कितना है आपका 15 बाय 17। और सेक निकालना है, तो ये तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है b बाय एच, तो सेक क्या हो जाएगा, h बाय b। तो h की वैल्यू कितनी है, 17 और b की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये आपका आंसर।